नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ तो जुटेगी, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी? ये सवाल कांग्रेस के एक पूर्व सहयोगी और नॉर्थ ईस्ट के बड़े मुस्लिम लीडर ने उठाया है। चुनावी नतीजों के लिहाज से यह सवाल, यह दावा कितना सही है, इस दावे में दम है या फिर वाकई राहुल के नाम बड़े और सीट वोट कम है? आज की अड़ी में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। राहुल को लोग देखने आएंगे, वोट नहीं देंगे। क्या वाकई ऐसा है? बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा क्यों कहा? आइए सबसे पहले आपके सामने ये पूरी खबर रखते हैं। 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करिश्माई नतीजे की उम्मीद है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस की एक पूर्व सहयोगी पार्टी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अजमल ने कहा है, राहुल गांधी नेहरू खानदान के बेटे हैं। जब वो कहीं जाएंगे तो लोग वहां जुटेंगे, उन्हें हीरो की तरह देखेंगे, लेकिन लोग उनके लिए, कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेंगे। अब आपको यह भी बताते हैं कि बदरुद्दीन अजमल कौन है और राहुल गांधी पर तंज के पीछे उनकी मंशा क्या है। बदरुद्दीन अजमल असम के बड़े मुस्लिम नेता और इत्र कारोबारी हैं। उन्होंने जमीयत उलेमाए हिंद के जरिए राजनीति में कदम रखा। फिर 2005 में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के नाम से अपनी पार्टी बना ली। अजमल 2006 में पहली बार विधायक बने, 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता और तब से अब तक लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2021 में कांग्रेस और AIUDF ने असम विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद यह गठबंधन टूट गया। अब कहा यह जा रहा है कि अजमल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं और शायद उसी के लिए यह सब प्रेशर टैक्टिक्स है। तो बदरुद्दीन अजमल जो राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, वो उनकी न्याय यात्रा को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस के इमेज को और बेहतर बनाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस न्याय यात्रा का सीधा मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी और मुंबई में यात्रा खत्म होगी। इसके लिए 66 दिन का वक्त तय किया गया है। राहुल की न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर की होगी। न्याय यात्रा के रूट मैप में 15 राज्यों के 110 जिले शामिल हैं, जिसमें राहुल गांधी 100 लोकसभा इलाकों से गुजरेंगे और 337 विधानसभाओं को यात्रा के जरिए कवर करेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर रफीकुल इस्लाम हैं, विधायक हैं AIUDF के। रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सैयद असीम वकार हैं, AIMIM के प्रवक्ता। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और संजय कुमार हैं, चुनाव विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। रोहन, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। रोहन के पास जाएंगे, लेकिन पहले यहां पर जो हमारे साथ AIUDF के जो यहां पर विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस के जो डॉक्टर रफीकुल साहब, कांग्रेस के जो असम के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो तय कह रहे हैं कि अगर असम में बीजेपी को हराना है तो पहले अजमल को हटाओ, आपको हटाओ। क्या कहेंगे आप? गौरव जी, देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कहीं अजमल नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस हुआ करती थी। नागालैंड बोलिए, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सब स्टेट में लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस की राज थी, लेकिन आज कहीं भी कांग्रेस नहीं है। तो अजमल हटाइए तो कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी खत्म हो जाएगी। अरुणाचल में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, नागालैंड में क्या हुआ, त्रिपुरा में क्या हुआ, वहां तो अजमल नहीं है ना। तो वहां फिर कांग्रेस क्यों हट गई, क्यों वहां हर जगह बीजेपी का पंजा है? ये गलत बात है इनकी। तो इनको पहले अपने जो बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अरे तो उसी नॉर्थ ईस्ट में कितनी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी? आप कह रहे हैं राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता? हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस। ज्यादातर हर स्टेट में, ज्यादातर आसाम में 15 साल तक। ये देखिए आप, मेघालय में कांग्रेस की लॉन्ग टाइम, यहाँ 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, अभी लास्ट 2 टर्म से नहीं है। अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आप बीजेपी की सरकार है। नागालैंड साथ मिले हुए हैं, पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज अभी नहीं है। वहां तो अजमल नहीं है, तो इनका ये फॉर्मूला ही गलत है कि अजमल को हटाओ। भाई अजमल यहाँ उत्तराखंड में कहाँ अजमल है? राजस्थान में और ये मध्य प्रदेश में अभी जो इलेक्शन हुआ, वहां तो अजमल नहीं है ना। आप छत्तीसगढ़ में भी अजमल साहब नहीं थे, तो वहां क्यों कांग्रेस नहीं आ पाई? तो इसको कांग्रेस को देखना है। ये गलत बात है कांग्रेस के सभापति आसाम के जो है बोलते हैं, इससे मेरे ख्याल में उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है रोहन, बताइए भाई, आपके पुराने सहयोगी हैं और आप ही पर सवाल उठा दिया, राहुल गांधी को लोग हीरो की तरह देखते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे।
देखिए गौरव भाई, जो भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करते हैं कि पहले कहा कि लोग देखने आते हैं, तो जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई उसके पहले कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं थी, ना तेलंगाना में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में नहीं थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी। तो 2 राज्य ऐसे थे जहां पे हमारी सरकार नहीं थी और सरकार उसके बाद आई। और यहाँ पे राहुल गांधी जी एक मैसेज लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी जी को देखने आना नहीं आना सबकी अपनी अभिप्राय हो सकता है, वो एक मैसेज लेके जा रहे हैं, एकता का मैसेज लेके जा रहे हैं, भाईचारा का मैसेज लेके जा रहे हैं, जनता के मुद्दों का मैसेज लेके जा रहे हैं। और मणिपुर से इसीलिए शुरुआत करते हैं कि मणिपुर की जनता को न्याय चाहिए। तो इसमें तो ये पॉजिटिव रीजन है, इसमें कोई राहुल गांधी जी की कोई पर्सनल पब्लिसिटी की बात नहीं है। ये एक कॉज की एक उद्देश्य की यात्रा है, जनता के मुद्दों की यात्रा है, जनता की पीड़ा की यात्रा है, लोकतंत्र बचाने की यात्रा है, महंगाई के खिलाफ की यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ की यात्रा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको हर तरीके से नेगेटिविटी से जोड़ के देखना चाहिए, ये हो नहीं हो, कोई भी हो। जब जनता जुड़ेगी तब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, यही हमारा संदेश है। जब नफरत जब फैलती है तब कीचड़ करता है, कीचड़ होती है तो कमल खिलता है, और जब प्यार होता है तब कांग्रेस आगे बढ़ती है। ये हमारा चैलेंज है गौरव भाई कि अगर हम ये इश्यूज को अगर हम लोग न्यूट्रल रख पाए, अगर ये नफरत के इशू नहीं हुए, तो कांग्रेस की पार्टी की 100% जीत होगी। यही भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज है और यही मैसेज लेकर राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपके मैसेज को जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो तो आपके पुराने सहयोगी बता रहे हैं कि उन तक मैसेज कैसे पहुंच रहा है। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं शिवम त्यागी, और बगल के राज्य असम से एक बड़ी पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी को लोग देखने आएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। और इसको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी राजनीतिक चालबाजी है, बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है अजमल को। देखिए, वो चालबाजी है वो तो वो बेहतर जानते होंगे, और मुझे लगता है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो कहा वो बात गलत तो बिल्कुल नहीं है। अब मुझे लगता है कि उन्होंने हाल फिलहाल में 2-4 किताबें पढ़ी होंगी, देखा होगा। बैराक ओबामा का आपको याद होगा, बैराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी के बारे में लिखा था कि राहुल गांधी एक ऐसे नर्वस छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को खुश करने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन विषय में मास्टर करने की उनकी अभी आदत नहीं है या वो उस काबिल नहीं है। छोड़ दीजिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी की अभी एक किताब आई है, उसमें भी उन्होंने जो है मुखर्जी जी के हवाले से लिखा है कि वो कहते थे कि राहुल गांधी अभी राजनीति में इमेच्योर है। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, इससे बड़े करिश्माई रिजल्ट की उम्मीद है भाजपा को। आप ये लगाना भूल गए, हमें बड़े करिश्माई रिजल्ट की उम्मीद है राहुल गांधी की न्याय यात्रा से। भारतीय जनता पार्टी को 400 पार ले जाने में उनकी यात्रा पूरे तरीके से सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक मतलब बिना बिकने वाले प्रोडक्ट के पीछे अपने और जो 1-2 महीने बचे हुए हैं चुनाव में वो लगा दें, और इसी तरीके से चीजें चलती रहे। मेरी शुभकामनाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि इतने सारे चुनाव हारने के बाद और तमाम तरह के स्टैट्स और डेटा और रिकॉर्ड्स के बाद भी अगर कांग्रेस ऐसी बात मानती है तो मेरी उनको शुभकामनाएं, लेकिन उनके दिन बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो असीम वकार, एक सवाल आपसे भी। ममता बनर्जी ने कहा था कि राहुल गांधी मोदी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, और आज अजमल भी यही कह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल, मुसलमानों की नुमाइंदगी वो भी करते हैं, आप भी करते हैं। आप मानते हैं उनकी बात को? मैंने देखे, सबसे पहले तो मैं एक मशवरा दूंगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि सबसे पहले तो आप आसाम के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उनको ही हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी वजह से कांग्रेस हुकूमत से गायब हो रही है। सभी जगह की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की वजह से नहीं गायब हो रही। मुसलमान तो बचाए हुए हैं, अजमल साहब तो बचाए हुए हैं। हम लोग पूरा सहयोग देकर ये चाहते हैं कि बीजेपी हटे। दरअसल कांग्रेस को सत्ता से दूर करने में कांग्रेस के ही लोगों का हाथ है। मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाह रहा था, ये पंजा देख रहे हैं ना, ये पंजा है कांग्रेस। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये दलित, इसमें से दलित, सिख, मुसलमान और ईसाई सबको हटा दीजिए। कांग्रेस ने सबको हटा दिया और कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ इसको छोड़ा। तो जब आप ये छोड़ेंगे नहीं, सबको हटा देंगे, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे, सबको सत्ता से दूर कर देंगे, सबको गुलाम समझेंगे, तो आपके पास ये बचेगा जो आज कांग्रेस के पास है। जब तक कि आप ये पूरा नहीं करेंगे, इसमें सब जोड़ेंगे नहीं,
तब तक के आप कांग्रेस को कहीं भी खड़ा नहीं पाएंगे। अजमल साहब ने क्या गलत कह दिया? आपने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपने इतने 1000 किलोमीटर का सफर किया, क्या रिजल्ट आया है? हकीकत है लाखों लोग आपके साथ जुड़ रहे थे। इसको मैं दूसरे अल्फाजों में समझाऊं कि सुपरस्टार सलमान खान और अमिताभ बच्चन, इनकी यात्रा निकलवा दीजिए गाड़ी बिठाकर, बहुत लोग देखने आएंगे, लाइन लग जाएगी साहब, लेकिन चुनाव में खड़ा कर दीजिए तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो देखने वाली भीड़ अलग होती है और वोट देने वाले लोग अलग होते हैं। तो खाली भीड़ देखकर खुश नहीं होना चाहिए, भीड़ से कुछ नहीं होता है। ठीक है, भीड़ जब वोट में तब्दील होती है तब सत्ता परिवर्तन होता है। पहले वोट का इंतजाम कीजिए और इस पंजे को मुकम्मल कीजिए। आपने सबको काट दिया और आपके पास ये बचा। अच्छा ठीक है, ओके, आप अगर आप चाहते हैं हुकूमत वापसी, तब सत्ता परिवर्तन होगा। कीजिए, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित, मैंने कहा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित, इनको आप मुकम्मल कीजिए। ठीक है, ठीक है भाई असीम वकार, लेकिन एक चीज और यहां पर दिख रही है, ये संयोग से ज्यादा है कि रफीकुल साहब, असीम वकार और तौकीर रजा तीनों एक ही लाइन पर बोल रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा है कि ये जो इंडिया है ये आरएसएस का एजेंट है, जो कि क्योंकि इसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, आप भी नहीं है, रफीकुल भाई भी नहीं है। संजय जी, मैं आपसे यही सवाल लेकर आता हूं कि यहां पर अब सीधे सीधे जिस पर यह आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस की वोट हार की वजह है, चाहे वो एआईयूडीएफ हो, चाहे वो एआईएमआईएम हो, आज वही कह रहा है कि कांग्रेस खुद अपनी हार की वजह है, कांग्रेस के नेता खुद अपनी हार की वजह हैं। एक सेफोलॉजिस्ट के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब कांग्रेस के नेता उसकी हार की वजह है या नहीं, ये तो जरूर है कि अगर पार्टी नहीं जीतती है तो उसका दोष पार्टी को, और अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो उसका श्रेय पार्टी को। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कांग्रेस हार रही है तो उसका दोष आप किसी दूसरी पार्टी पर मढ़ेंगे। उस विचार से तो उस आधार पे तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि कांग्रेस अपनी हार का जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। तो बिल्कुल सही है जिस बात का मैंने जिक्र किया, अगर पार्टी जीतती है तो उसको श्रेय, हारती है तो श्रेय भी उसी को जाया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी रोहन गुप्ता आपने सुना यहां पर क्या कह रहे थे अभी शिवम त्यागी। मैं शिवम त्यागी से सवाल लेता हूं। शिवम त्यागी, मुझे बताइए, आप अभी कह रहे थे करिश्माई नतीजे की उम्मीद है बीजेपी को राहुल गांधी से, यानी कमजोर राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी उम्मीद है, बीजेपी के लिए जीत का सबसे बड़ा कार्ड है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से हम 2 राज्य जीते, कर्नाटक और तेलंगाना। हाँ। चलिए, शुभकामनाएं। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिनको भी आप जीता हुआ ही मान रहे थे, उनका सीट कैलकुलेशन करके जरा इन दोनों राज्यों से मिलाइए। मैं कहता हूं सब राज्यों की अपनी एक स्वायत्ता है, बट बाय एंड ऑफ एवरीथिंग यू विल हैव टू हैव दोस नंबर्स। कितनी सीटें हैं भाई? मैं एक चीज बड़ी क्लैरिटी है, जहां तक राहुल गांधी का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और ये सिर्फ इनके साथी अलाइज, मैं एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन कह सकता हूं, लेकिन जब उनके साथ वाले लोग, जब उनके सीनियर लोग, जब उनके बाहर के काउंटर पार्ट्स भी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मानिए कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कमी है। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, यात्राएं करना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, कम से कम जीवन के 52वें 55वें साल पर तो आपको इस देश को डेमोग्राफिकली समझना ही है। आज नहीं तो कल। जवाब लेते हैं, आपका कितना इंपैक्ट है ये सब आपको आईना दिखा रहे हैं। जवाब दीजिए रोहन गुप्ता, जवाब दीजिए। बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी है आपसे ज्यादा राहुल गांधी से। गौरव भाई, बिल्कुल उम्मीद लगाए, और उनकी उम्मीद का क्या हाल, धज्जियां उड़ेंगे वो तो हमारा समय ही दिखाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज आपकी डिबेट हुई गौरव भाई, अगर आपने मार्क किया हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एमआईएम देखो, एआईयूडीएफ देखो और भाजपा देखो, तीनों एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। उनको सवाल पूछिए कि रिश्ता क्या कहलाता है, तीनों लोग एक ही बात कर रहे हैं। तो सवाल तीनों लोग कांग्रेस पार्टी पे उठा रहे हैं। और जो मैं एआईएमडीएमके की बात कर, एआईएमआईएम की बात कर लूं, जो गोशा महल जहां पे इनका मुख्य कार्यालय है, वहां पे भाजपा को जिताने का आक्षेप उनके एक नेता ने चुनाव के समय पे किया, और ये हम पे और जनता ने साफ कर दिया। वहां पे ये जो भी भाजपा अपनी ए टीम, बी टीम, डी टीम से लड़ रही है, जनता इस बार साफ कर देगी उनको, और यही भारत जोड़ो का मैसेज है। अभी शिवम त्यागी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अरे भैया, राहुल गांधी जी की हार और जीत की बात नहीं है, एक मैसेज की बात है। यहाँ पे वो अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको एक मैसेज देना है देश को जोड़ने का। आपका एजेंडा क्या है?
तीनों राज्यों में आपका एजेंडा नेगेटिव रहा है। राहुल गांधी की यात्रा का एजेंडा क्या है? राहुल गांधी की यात्रा का एजेंडा क्या है? स्वीकार कर रहा हूं राहुल गांधी इस चैलेंज को सुनिए, शिवन रोहन गुप्ता, राहुल गांधी की यात्रा का एजेंडा यही है ना कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस सत्ता में आए। ये एजेंडा नहीं है राहुल गांधी का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी की यात्रा का कभी भी एजेंडा, न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, आप हमेशा उसको ये जोड़ के देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपने लिए बिल्कुल नहीं। उनका एक काम है मैसेज देना, उनका काम है कि जिस उद्देश्य से वो जाते हैं उस काम को दिल से करते हैं। जब जनता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, मणिपुर की क्या गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? क्यों मणिपुर के नाम पे इनके जुबान पे दही जम जाती है? आज तक एक भाजपा नेता कुछ जवाब दे पाया है कि मणिपुर में जो उन्होंने डिवाइड और रूल किया और इतने हजारों नागरिकों की हत्या हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? आज तक मुख्यमंत्री को चेंज किया, एक पूरा राज्य जल रहा है और आप मजाक कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप सत्ता में, आप जवाब दीजिए ना देश को। आपको मालूम है कि नफरत की राजनीति होगी तभी भाजपा का कमल। मैं जवाब लूंगा इस पर। ओके रोहन गुप्ता, यू मेड योर पॉइंट। हमारा चैलेंज है, हम जीत के रहेंगे इस बार। मणिपुर की जनता को आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मणिपुर पर बात होगी, बदरुद्दीन अजमल पर बात होगी, अभी बात होगी, लेकिन अब मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। ये आरोप लगता है राहुल गांधी पर कि वो यात्राएं निकालते हैं, वो पब्लिक के बीच जाते हैं, लेकिन वोट मैनेज नहीं कर पाते। बदरुद्दीन अजमल ने जो कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोग राहुल गांधी को देखने आएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, उसका अंक गणितीय मतलब भी आपको समझाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 428 सीट पर चुनाव लड़ा और 282 पर जीत हासिल की। उसका स्ट्राइक रेट 66% रहा, जबकि कांग्रेस ने 464 सीट पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 44 पर जीत हासिल की। यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 9%। इस चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिले तो कांग्रेस को 19%। 2019 आ जाइए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2019 में 436 सीट पर चुनाव लड़ा और 303 पर जीत दर्ज की और इस बार उसका स्ट्राइक रेट था करीब 70%, जबकि कांग्रेस ने 621 सीट पर चुनाव लड़ा और 52 पर जीत हासिल की। और इस तरह से कांग्रेस ने 421 सीट पर चुनाव लड़ा, 52 पर जीत हासिल की और इस तरह से उसका स्ट्राइक रेट रहा 12%। इस चुनाव में बीजेपी को करीब 38% वोट मिले तो कांग्रेस को 20%। अब आपको 2014 से अब तक हुए विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का स्कोर भी दिखा देते हैं। 2014 के बाद से अब तक देश भर में 62 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इनमें से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 चुनाव जीते हैं तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 11, जबकि 15 चुनाव में अन्य ने जीत हासिल की। इस तरह से बीजेपी प्लस का स्ट्राइक रेट 58% रहा तो कांग्रेस प्लस का सिर्फ 18% और अन्य का स्ट्राइक रेट 24% रहा। तो यह राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट है जिस पर सवाल उठा रहे हैं बदरुद्दीन अजमल। डॉक्टर रफीकुल इस्लाम, तो 2000 अभी पिछले चुनाव में तो आप भी राहुल गांधी के साथ गए थे, तब आपको यह समझ में नहीं आया था कि राहुल गांधी आएंगे तो वोट नहीं दिला पाएंगे? तब तो आप उनके साथ गए थे इलेक्शन में। गौरव भाई देखिए, लास्ट इलेक्शन हम कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ लड़े तो हमको सिर्फ 14 सीटें दी और फ्रेंडली हम 3 सीट और जीते लड़े तो उसमें से 2 और 14 में से 14 हम जीते। मतलब हमारे पास 16 MLA हम जीते हैं। 14 सीट उन्होंने दी, 3 में हम फ्रेंडली लड़े तो 16 MLA। कांग्रेस 100 सीट में लड़ाई की, सिर्फ 26 MLA कांग्रेस जीते। यह है कांग्रेस का हाल आसाम में। तो अभी इस इलेक्शन में हम लोगों को छोड़ के कुछ ऐसी पार्टीज है जो 15 पार्टीज को एक साथ किया है जिसके पास कोई MLA। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से हार गए आप, सरकार नहीं आप बना पाए? नहीं बोल रहा हूँ, जो आसाम के राहुल गांधी के जो आसाम में उनका दौरा है, स्वागत है, लेकिन आसाम में जो कांग्रेस टीम है ये हेमंत बिश्व शर्मा के पॉकेट में है। ये रोहन गुप्ता जी अगर इसको सही ढंग से, अरे वो आपको कह रहे हैं आप बीजेपी के एजेंट है, अभी बोल दिया उन्होंने इसमें। आप AIMIM सब बीजेपी के एजेंट है, अभी बोल दिया उन्होंने। आप बता रहे हैं कि वो हेमंत बिश्व शर्मा की जेब में वहां की टीम। मेरी बात पूरी करने दीजिए। आसाम कांग्रेस जो प्रेसिडेंट है और वर्किंग प्रेसिडेंट है खुद बोले हैं, अभी लास्ट राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी को वोट डाले हैं कांग्रेस के MLA, राष्ट्रपति इलेक्शन में खुल्लम खुल्ला बीजेपी को वोट डाले हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट उसका लिस्ट लेके दिल्ली गए, वो बोले हम इन गद्दारों को निकालेंगे, लेकिन आज तक नहीं निकाल पाए। तो आसाम कांग्रेस का जो कमेटी है पूरे हेमंत बिश्व के जेब में है, इसलिए हम लोगों के साथ मिल नहीं है। हम कांग्रेस और AIUDF मिलेंगे तो 8 से 10 MP सीट ला सकते हैं आउट ऑफ 14। आप सब बता दिया, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई, फिर राहुल गांधी में आपको उस वक्त क्या दिखा था जो अब दिख गया? उस वक्त क्यों नहीं दिखा था? राहुल गांधी जी ठीक है, कांग्रेस के बड़े नेता है, उस वक्त भी वो दिल्ली के, हम ये कह रहे हैं कि वो लोग भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के यहाँ जो आना है उसको हम स्वागत करते हैं। आप कह रहे हैं आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। शिवम त्यागी यार आप गजब है गुरु। आप AIMIM को भी साथ सेट किए हुए हैं, आप AIUDF को भी अपने B टीम बनाए हुए हैं। B टीम तो AIMIM है, C टीम बनाए हुए हैं।
कांग्रेस को आप यहाँ कुछ करने नहीं दे रहे हैं, गजब सेट कर रखा आपने सबको। देखिए, कांग्रेस नहीं, इस दुनिया में, देश तो छोड़ दीजिए, अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी को उनकी सच्चाई बता देगा तो वो बाय डिफॉल्ट ही भाजपा का एजेंट बन जाएगा, क्योंकि सच्चाई सुन नहीं सकते ना, पार्टी वाले ना प्रवक्ता सुन ही नहीं सकते। अब कमाल की बात है कि जो AIUDF आपके साथ लड़ी है अभी पिछले विधानसभा चुनाव, वो भी भाजपा की हो गई। और एक और चीज इन्होंने इंटरेस्टिंग कही कि वो राहुल जी जो है ना, वो राजनीतिक यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है उनका। NGO चला लो भाई, दार्शनिक बन जाओ, वास्को डे गामा बन जाओ कि खोज करनी है। कमाल बात है कि चुनाव यात्रा नहीं है, लेकिन 2 राज्यों की जीत का श्रेय बराबर राहुल गांधी जी को जाएगा। मतलब चुनावी सांसद हो, 65 कंटेनर पीछे लेकर चलते हो, दिन रात कांग्रेस के ट्विटर पेज पर सिर्फ राहुल गांधी छाए रहते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी वाली बात है कि वो बाथरूम में रेन कोट पहनकर नहाने की कला सिर्फ राहुल गांधी को ही आती है और किसी को आती नहीं। राजनीति पूरी पार्टी की एक व्यक्ति के चारों तरफ है, लेकिन वो राजनीति नहीं कर रहे। कमाल बात हो गई। सैयद अजीम वकार, लेकिन आप ना तो कांग्रेस के साथ हैं और आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आगे चलकर कोई और ऑप्शन है? अगर बीजेपी के खिलाफ आपको आना है राहुल गांधी के अलावा, कोई विकल्प है? सर, एक रिसर्च करा लीजिए देश में कि जो गुप्ता हैं, जैसे रोहन गुप्ता जी हैं, मैं पर्सनली बोल रहा हूं, एक रिसर्च करा लीजिए कि जो गुप्ता हैं, 1 लाख गुप्ताओं से आप अगर सर्वे करिएगा तो 99,900 गुप्ता बीजेपी के साथ होंगे। 999 100 गुप्ता ऐसे हो सकते हैं, 9 भी गलत छोड़ दिया आपने, वरना 1 लाख में 99,900 गुप्ता बीजेपी के साथ होंगे। और गुप्ता जी हमको कह रहे हैं, और सर्वे करा लीजिए 1 करोड़ मुसलमान में 99.9 करोड़ मुसलमान जो है वो बीजेपी के खिलाफ होगा। और उसके बाद ये गुप्ता जी बैठकर हमको, अरे आप यहाँ पर गुप्ता और वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, आप अगर मोदी के खिलाफ हैं तो पैन इंडिया राहुल गांधी के अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास जिसकी एक्सेप्टेंस हो पैन इंडिया? ये राहुल गांधी को मैं, जिसके पास काडर भी हो, जिसके पास पार्टी भी हो। थोड़ा सा अकल लगाइए और कान लगाइए, खोल के सुनिए, सुनिए सुनिए। हम लोग खुल के ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहते हैं। अब ये राहुल गांधी को तय करने दीजिए कि उनको गुप्ता जी को अपने साथ रखना है, या असीम वकार को अपने साथ रखना है, या असद ओवैसी साहब को रखना है, या अजमल साहब को रखना है, या हेमंत बिश्व शर्मा के जासूस को रखना है। तो आपने तो बड़ी लकीर खींच दी भाई। तो राहुल गांधी हिंदू चुने या मुस्लिम चुने, आप ये कह रहे हैं? करेंगे अजमल साहब थोड़ी ना तय करेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी हिंदू चुने या मुस्लिम चुने? भाई देखिए, खुल नहीं, फिर वो लोग चुने, उनको फिर चुने जो बीजेपी में नहीं है गारंटी से, उनको क्यों चुनना जो बीजेपी के साथ हैं? अरे वो उनका झंडा उठा रहे हैं, उनका पूरा प्रवक्ता है, उनकी पार्टी के नेता, आप कह रहे हो बीजेपी के साथ है क्योंकि गुप्ता लगा पीछे, इसलिए? नहीं तो हम बीजेपी में कैसे हो गए? मुसलमान है इसलिए? ये पूछिए आप रोहन गुप्ता जी से कि देश के मुसलमानों को जब कांग्रेस बीजेपी का एजेंट कहेगी, देश के मुसलमानों को जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे बीजेपी के साथ है, पूछ लिया, बताइए रोहन, सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो पूछा जाएगा ना। कैसे वो आप उनको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं? बताइए रोहन गुप्ता। क्योंकि वो राहुल के साथ नहीं है इसलिए बीजेपी के एजेंट। गौरव भाई, आज जो हमारे साथी हैं वकार, बिल्कुल जो हमारे साथी हैं वो अपने आप को पूरे देश के मुसलमानों का मसीहा समझते हैं। वो तो जनता ने दिखा दिया तेलंगाना में। यहाँ पे हम लोग कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, ना हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हिंदू, मुसलमान, गुप्ता, मुस्लिम सब लोग साथ में हैं। आप लोग अपने आप को कब तक मुस्लिम का मसीहा समझेंगे? और वो समझ के वो बता के आप लोग बीजेपी को मदद कर रहे हैं। जब तक आप कब तक मुसलमान को देश का दुश्मन समझेंगे? कमल पनपेगा। और यही आप लोग मुसलमान को कब तक देश का दुश्मन समझेंगे? आपने एक हिंदू कैंडिडेट, आप ठेकेदार हैं मुसलमान के। ना, अरे आप मसीहा चाहेंगे तो जाएंगे, बोल देंगे। आप कब से मसीहा बन गए? वो तो तेलंगाना में जनता को मालूम है। आप देश का हिंदू हो या मुसलमान, देश का असीम वकार प्लीज चैनल पे बैठ के मुसलमानों गोशा मेल में तो कैंडिडेट नहीं है आपके पास। गोशा मेल में भाजपा को मदद करते हो, वहां पे भाजपा का मदद करते हो, वहां का भाजपा के जिताते हो। आप क्या अपनी देश की हकीकत, आपकी हकीकत तेलंगाना ने आपको थप्पड़ मार के सिखा दी। गोशा महल में अगर कांग्रेस देश की बात कीजिए, ना लड़ा होता चुनाव, मुसलमान बंद कीजिए,
देश की बात कीजिए, बेरोजगारी को बात कीजिए, महंगाई की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, ये बंद करो, ये भाजपा को मदद करने का काम बंद करो। मुद्दा राहुल है, मुद्दा राहुल है, मुद्दा राहुल है यहाँ पर। आपने भी तो वहां पर गोशा महल में अपना कैंडिडेट नहीं दिया, असीम वकार, कहाँ गोशा महल चले गए आप? जुबली हिल्स में आपने अजहरुद्दीन के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया, कहाँ गोशा महल और हैदराबाद के चुनाव में चले गए आप? रुकिए, लेकिन मैं संजय कुमार जी के पास जाऊंगा। संजय जी, अगर यहां पर यह कहा जाता है कि मोदी के फेस दिया ना, बीजेपी को जिता दिया आपने। एक मिनट रुकिए सर, रुकिए संजय जी, अगर ये कहा जाता है कि पीएम मोदी के सामने कोई फेस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो फिर राहुल गांधी, जिसके पास पार्टी भी है, जिसके पास काडर भी है, जिसकी पैन इंडिया अपील भी है, कोई और दिखता है राहुल गांधी के अलावा मोदी के अगेंस्ट पैन इंडिया अपील वाला नेता तो सारी पार्टियों को साथ ले आए? नहीं, अगर आप सारी पार्टियों से तुलना करें तो उसके हिसाब से तो कांग्रेस ही बीजेपी का एक विकल्प दिखाई पड़ती है राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी का पैन इंडिया अपील है, राहुल गांधी की पार्टी का पैन इंडिया अपील है, वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। क्योंकि अगर आप कांग्रेस का जनाधार देखें, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी देखें, तो हाँ, अन्य लीडरों की तुलना में उनकी पॉपुलैरिटी पैन इंडिया है। लेकिन बीजेपी से अगर सीधा सीधा मुकाबला करें, पार्टी का, कांग्रेस और बीजेपी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का आकलन राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से करें, तो वो पैन इंडिया बिल्कुल नहीं है। आप देखें उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस की कितनी बुरी हार हुई है। तमाम राज्यों में, अगर एक राज्य को छोड़ दें, हिमाचल में उनकी सरकार है और तमाम राज्यों में उनकी सरकार नहीं है। दक्षिण में ही उनके 2-3 राज्यों में सरकार है। तो ये तो जरूर है कि अगर विपक्ष ये तय करे कि भाई कांग्रेस का ही कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय स्तर पे चैलेंज कर सकता है, तो वो तो सही दिखता है, क्योंकि कांग्रेस ही एक पैन इंडिया पार्टी, जितना भी उसका जनाधार हो वो दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या ये मुकाबला एक मजबूत मुकाबला दिखाई पड़ता है? मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि अगर वोट शेयर के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के पास 19% वोट है और बीजेपी के पास 37%, 38% वोट है, दुगने जी। अगर पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी पॉपुलैरिटी है, उसकी लगभग 1/3, 1/4 पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की है राष्ट्रीय स्तर पे। तो मुकाबला बताइए भाई, ठीक है, तो मुकाबला तो बिल्कुल मतलब मजबूती का मुकाबला नहीं दिखाई पड़ता। मजबूती का मुकाबला दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी रोहन गुप्ता, आपको अजमल की बात सही नहीं लगती और आप फिर भी राहुल गांधी को पीएम मोदी का विकल्प बनाने पर लगे हुए। गौरव भाई, अभी जो हमारे साथी ने कहा, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि अब जब चुनाव की हम बात करें, एज अ स्ट्रेटेजी आपको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार का चुनाव होने वाला है, क्योंकि वो सेफोलॉजिस्ट है तो मैं उनकी भाषा में बात करूंगा। हम महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की हम बात करें, हम लोग पश्चिम बंगाल की हम बात करें, हम लोग कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, लगभग ये 5 राज्यों मिला के करीब 170 के आसपास की सीट है, 180 की आसपास की सीट है। जिस प्रकार से हमारा इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से कर्नाटका और तेलंगाना, जहां पे कांग्रेस पार्टी की लास्ट टाइम हार हुई थी, इस बार जीत हुई है, अगर ये 180 सीट पे इंडिया गठबंधन का ठीक से हमने कैंडिडेट रख दिए, ये कर दिया, तो भाजपा का सुपड़ा साफ है। करीब 180 में से 155 सीट ऐसी थी जहां पे भाजपा की जीत थी। तो मुझे लगता है जब आंकड़ों की हम बात करें तो उसको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, और इसीलिए तो भाजपा बौखलाई हुई है, इसीलिए तो ये चाह रही है कि इंडिया गठबंधन ना बढ़े, इसीलिए चाह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा आगे ना बढ़े। पर ये संजय जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, संजय जी क्या कह रहे हैं? समझना पड़ेगा गौरव भाई। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर? कि जब तक नफरत फैलेगी तब तक जो है वो कमल सुन लीजिए रोहन भाई, कुछ कह रहे हैं, रोकना है। ओके, नहीं, रोहन जी ने बिल्कुल कहा कि आंकड़ों की बात हो रही है तो आंकड़ों के सहारे बात करें। आपने एक बड़ा इफ लगाया कि अगर एक कैंडिडेट घोषित कर सके इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ, जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, तो पहली तो बात यह है कि क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। लेकिन अगर आंकड़ों के नजरिए से देखूं, रोहन जी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 224 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने, जहां पर 50% से उनके ज्यादा वोट थे। तो अगर एक उम्मीदवार भी अगर आपने खड़ा कर दिया तो बीजेपी एक तरह से समझिए ये 200 सीटों के आगे खेलना शुरू करती है। 200 सीटों तो, क्योंकि वो बड़ी मजबूत सीटें हैं, उन सीटों पर बीजेपी के वोट ही हैं 50% से ज्यादा। तो आंकड़ों के नजरिए से भी देखें, किसी भी तरह से आंकड़ों को देख लें, तो राष्ट्रीय स्तर पर हाँ, अलग अलग जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, तेलंगाना बिल्कुल बीजेपी कमजोर है कांग्रेस के मुकाबले, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजों से लगता है कांग्रेस मजबूत है, बंगाल
कांग्रेस तो मजबूत नहीं है, आपका सहयोगी मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो मुझे लगता है किसी भी तरह से आंकड़ों को देख लें तो बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला ना तो कांग्रेस कर सकती है, गठबंधन करने की स्थिति में दिखाई पड़ती है, लेकिन गठबंधन किस शेप में है, किस साइज में है, क्या गठबंधन आप करें जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि गठबंधन में कुछ आगे चीजें बढ़ी हैं, जहां थी वहीं रुकी हुई हैं। जब तक सर, तो एक काम करते नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सर एक काम करते हैं, फिर अब जो बात आप कह रहे हैं उसी से मिलता हुआ हमारा अगला ये जो आंकड़ा है, अगली जो ग्राफिकल रिपोर्ट है, 5 राज्यों में वोट का अंकगणित और कांग्रेस का वो गठबंधन वाला प्लान जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो दोनों दिखा देते हैं, फिर जाते हैं अपने पैनल के पास। देखिए 5 राज्य में वोट का अंकगणित सबसे पहले देखिए। अगर बीजेपी की बात करें पिछले 5 चुनावों में तो बीजेपी को यहां पर जो वोट मिले थे वो 4,81,84,550 थे, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 4,92,62,762 वोट कांग्रेस को मिले थे, यानी कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब अगर कांग्रेस के अलायंस वाले प्लान की बात करें तो इंडिया का गठन तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी को सीट शेयरिंग पर कई राज्यों में परेशानी हो रही है। आपको बताते हैं 2024 में कांग्रेस का गठबंधन प्लान क्या है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन ममता बनर्जी के नहीं तैयार होने की स्थिति में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में वो वहां पर अब हैं। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग ने कहा कि कांग्रेस पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। बिहार में भी वही हाल है, यहां जेडीयू और आरजेडी ने कांग्रेस को 5 सीटें देने की बात की है। तो ऐसे में कांग्रेस इस बार कुल 255 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछली बार के चुनाव में 52 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिनमें से 209 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। तो यह कांग्रेस का प्लान है यहां पर। रोहन गुप्ता, अब आप बताइए, अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहां पर पैन इंडिया एक्सेप्टेंस वाले नेता हैं, आप जिन जिन राज्यों में कमजोर है वहां पर आपके ही सहयोगी जो इंडिया में है, मैं पूर्व सहयोगी की बात ही नहीं कर रहा, जो आपको बोल रहे हैं कि वोट नहीं मिलता, जो आपके अभी के सहयोगी हैं वो पंजाब हो जाए, बिहार हो जाए, बंगाल हो जाए, वहां पर राहुल गांधी को वो उतनी सीटें नहीं दे रहे। गौरव भाई देखिए, जो इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, सारी पार्टी ऐसी हैं जो राज्य के स्तर पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, उनकी अपने एजेंडा है, अपने मुद्दे हैं। हम लोग क्यों जुड़े हैं, इंडिया गठबंधन क्यों बढ़ा कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की एक बात पूरे देश में हम देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि पहली बार हुआ कि लोकसभा में 246 सांसदों को सस्पेंड कर, इतिहास में, देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ, और क्या सवाल पूछने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अरे रोहन भाई, आप यात्रा कर नहीं रहे इलेक्शन के लिए, गठबंधन आपने किया नहीं चुनाव जीतने के लिए, तो फिर राजनीति कर होगा। एक मिनट गौरव भाई, एक मिनट मेरी बात को, एक मिनट आप सुन लीजिए ना बात को। आप मेरी बात को खत्म, मैं आपको सारे जवाब दे दूंगा। अब जो भी जगह पे जहां पे इशू है वहां पे हमारी स्थानिक इकाई होगी, वो तो अपनी डिमांड रखेगी। कल ही हमारी जो कमिटी थी, जो गठबंधन की हमारी एक कमिटी थी, उसका स्टेटमेंट आया, हमने हमारा आकलन खत्म कर लिया और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों के साथ में मिलकर आप बहुत कम समय में देखेंगे कि आपके सामने सारी सीटें आ जाएंगी। और जैसे बौखलाई हुई है, हमारे वहां इस प्रकार से नहीं है। एनडीए का नाम लेने को भाजपा तैयार नहीं है। जो 38 पार्टियों की मीटिंग का नाटक किया था, क्योंकि भाजपा तो भस्मासुर है, जो भी भाजपा से हाथ मिलाएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो एनडीए तो साफ हो गया, भाजपा के साथ कोई जाएगा नहीं, और इंडिया गठबंधन बहुत कॉन्क्रीटली आगे बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, और बदरुद्दीन अजमल को लेंगे अपनी पार्टी अपने गठबंधन में, बदरुद्दीन अजमल को लेंगे गठबंधन में, और सब मिलकर कॉमन एजेंडे पे आगे बढ़ेंगे। बदरुद्दीन अजमल को लेंगे गठबंधन में। पार्टी, गौरव भाई मेरे पास इतना पावर नहीं है कि आपको डिबेट में ये बता पाऊं, लेकिन फिर भी वो तो हमारी पार्टी तय करेगी, मिलके तय करेंगे क्या होगा, वो उसकी सारी कमिटी चल रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं आप तय नहीं कर सकते। डॉक्टर रफीकुल इस्लाम, आप जाएंगे इंडिया गठबंधन में? आप तो गए भी थे नीतीश कुमार से मिलने, क्या हुआ? इंडिया में शामिल नहीं किया आपको? हम लोग तो लास्ट इलेक्शन कांग्रेस, बीपीएफ और यूडीएफ मिलकर आसाम में लड़े, लेकिन अभी भी जो आसाम के जो कांग्रेस, मैंने पहले बोला दिल्ली कांग्रेस से मैं नहीं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जाए स्वागत है, लेकिन आसाम कांग्रेस पूरी तौर पर बीजेपी से मिली हुई है, इसलिए वो हमें ले नहीं सकती। आसाम कांग्रेस हेमंत बिश्व के पॉकेट में है। अगर यूडीएफ कांग्रेस आसाम में मिल जाएंगे, 10 सीटें हम लोग मिलेगी, बीजेपी 4-5 में कन्फाइंड हो जाएंगे। ये बीजेपी नहीं चाहती। तो फिर तो वही बात हो गई, असम में कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस में पट नहीं रही है, बिहार में सीटें मिल नहीं रही हैं, पंजाब में कांग्रेस अकेले कह रही है हम लड़ेंगे। तो असीम अकार, फिर इंडिया कहां का गठबंधन? गौरव भाई 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए, रफीकुल इस्लाम जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन सही सलामत रहे तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन आज मैंने सुना अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसे सख्त बोल दिया, इसी तरह पंजाब में कभी आम आदमी के खिलाफ, आसाम में तो यूडीएफ के खिलाफ है ही, कांग्रेस के बोल रहा है। तो गठबंधन कहां से अच्छा रहेगा जब राहुल गांधी भीड़ जुटाएंगे और वोट नहीं पाएंगे?
असीम वकार, भीड़ से ये आप तो जिस पेड़ पे बैठे हैं रफीकुल भाई उसी को काट रहे हैं। आप स्टेट यूनिट के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं सीधे राहुल गांधी पर। ठीक है असीम वकार, नहीं आप रुकिए रफीकुल भाई। असीम वकार, असम में कुछ हो नहीं पा रहा है, पश्चिम बंगाल में इतने विरोधाभास है, पंजाब में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, तो ये इंडिया कुछ कर पाएगा? नहीं, पहले एक बात समझिएगा। रोहन गुप्ता भाई ने मुझे कहा कि बीजेपी के लोग हैं। रोहन गुप्ता साहब के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय साहब ने कहा अखिलेश यादव जी को बीजेपी के एजेंट हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट कह दिया। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कहती है बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी के एजेंट हैं। सर ये लड़ाई कौन सी लड़ रहे हैं? पहले तो ये एमलेस लोग हैं, सभी की बात कर रहा हूँ। ये जो इनकी मदद कर सकता है, जो इनके साथ जा रहा है या जिसके साथ इनके अलायंस हो सकते हैं, या आपस में एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, तो अब बीजेपी का एजेंट कहने पर ही सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी का एजेंट ना हो गया, छोटी सी गाली हो गई कि हम तुमको ठीक है नहीं समझाएगा, गाली मतलब कांग्रेस सीरियस नहीं है रोहन गुप्ता? ये कौन सी बात होती है? रोहन गुप्ता कांग्रेस सीरियस नहीं है, जवाब दीजिए। नहीं सीरियस नहीं है सर। देखिए देखिए यहां पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों पार्टी जो बैठी है ये कांग्रेस को यहां पे कोसने के लिए बैठी है या कांग्रेस के साथ आने के लिए सब कर रही है? पूरा देश देख रहा है। एक तो उनकी छटपटाहट दिखती है कि साथ में जुड़ना भी है और कांग्रेस को गाली भी। दो चीज तो नहीं हो सकती ना, आप दोनों चीज साथ में नहीं कर सकते। आपको अपना एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा कि आप भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हो या कांग्रेस के खिलाफ। मतलब राहुल गांधी को ऐसे बोलेंगे तो इंडिया में एंट्री नहीं है, यही बोल रहे हैं रोहन गुप्ता आप? देखिए मुद्दा गौरव भी क्या है, रोहन गुप्ता आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी को बोलेंगे वोट नहीं मिलेगा तो इंडिया में एंट्री नहीं है? मैं आपके बीच में नहीं बोल, एक मिनट मेरी बात को खत्म कर। समय कम है इसलिए पूछ रहा हूं, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। जो उनका उद्देश्य है गौरव भाई, मैं आपको यही बोल रहा हूं, जो इनका उद्देश्य देख रहा है कि एक बाजू बोल रहे हैं कि हमको तो आना है और दूसरी बात कांग्रेस को कोसना, दो काम नहीं हो सकते हैं। देखिए जो भी अच्छा ठीक है, ओके, समय कम है, समय खत्म हो चुका है। शिवम त्यागी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं आपकी बात पर? शिवम त्यागी 20 सेकंड। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि 19% वोट शेयर को आप राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बता रहे हैं, कृपया इससे बाहर निकलिए। उनके पिताजी के पास एक जमाने में 1984 में 404 सीटें हुआ करती थी, 2023 में वो पार्टी 50 सीटों पर बैठी है 19% वोट शेयर के साथ। अरे भाई एक लंबा चौड़ा किला था, 135 साल पुराना, गिरते 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 आज यहां पहुंच गए। ये पॉपुलैरिटी नहीं है, ये थोड़ा बहुत जो कैडर कहीं कहीं पर है उसकी वजह से 19% है, और राहुल गांधी ही इसको जीरो करने वाले व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है, एक व्यक्ति को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी की बात, ओके, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। बात राहुल गांधी को वोट मिलने नहीं मिलने से शुरू हुई थी और बात बीजेपी के एजेंट तक पहुंच गई। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी पर सवाल उनके पूर्व सहयोगी नहीं उठा दिया और वो अब देखना है 2024 में सही होता है या गलत होता है।